अखिलेश कटियार साहब, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से अभी यहाँ पर शांत प्रकाश जाटव साहब ने कहा है कि किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर सामाजिक तौर पर किसी को दिक्कत नहीं होती है, ऐसे में जो हिंदुवादी तंजीमें हैं अगर इस तरह के मामले उठाती हैं तो इसे आप कैसे देखते हैं और किसकी शय पर आप देखते हैं इसे? नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज जो सिचुएशन है भाई, वो प्रधान जी की अपनी जमीन, उनकी अपने और वहां गांव के कुछ लोग मिलके अगर कोई इबादत कर रहे हैं और जिनकी जमीन है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साथ में खड़े होके और कोई नमाज अदा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस तरीके का इतना बड़ा विषय है जिसपे वो करना चाहिए। जो इबादत है, चाहे कोई हिंदू वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, सिख वर्ग हो, ईसाई वर्ग है, हमारे जितने भी समाज के जितने भी संप्रदाय हैं, उनके जो लोग हैं, उनका अपने अपने तरीके हैं, अब उनकी अपनी अपनी आस्था है। तो ये बात मुझे नहीं समझ आ रही है कि इस पे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन हम एक बात कई बार कहते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जो परिणाम, बहुत नतीजे जो उनके उम्मीदों के बहुत अनुरूप नहीं रहे, और उन्हें अब एक ही बात पे भरोसा है कि किसी तरीके से अब आगे का रास्ता हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण से ही पार हो सकता है, क्योंकि जमीनी तौर पे सरकार आम आदमी की उम्मीद और उनकी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह असफल रही है। तो इस तरीके के जो विवाद है, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अंततः जो है ये मकसद बहुत सारे लोगों का कामयाब नहीं होगा। समाज बहुत जिम्मेदार है और वो फैसला जिम्मेदारी से लेगा। सरकार कहती है कि आप जो भी गैर कानूनी चीजें हो रही हैं आप परमिशन लीजिए, अपने धार्मिक अनुष्ठान को आगे बढ़ाइए, लेकिन इंतजामिया का क्या करें? इंतजामिया तो फौरन कार्रवाई कर रहा है। जैसे कि मुरादाबाद का मैंने जिक्र किया, वहां डीएम के जरिए जो बयान सामने आए थे और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, मामले दर्ज किए गए। अभी ये बरेली का मामला है, सीधे आपने एफआईआर दर्ज करी, 4 लोगों को आपने जेल में डाला, फिर जमानत पर वो बाहर आए। उनके करियर के ऊपर या उनके कैरेक्टर के ऊपर एक डेंट तो लगा ना कि आपका नाम जो है पुलिस की एफआईआर में दर्ज हो गया है, आप गुनहगार है या नहीं है, ये बात की बात है। शबनम जी, ये भारत का जो समाज है, ये आस्था और विश्वास का समाज। हमने रास्तों में कई जगह देखते हैं, कोई पीपल का पेड़ है, कोई बरगद का पेड़ है, लोगों में आस्था है, वहां 4 ईंटें रख के कुछ एक पत्थर रख देते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, वो उनका आस्था है। तो ये तो कुछ दिन में शायद उस पर भी सवाल खड़ा करने लगेंगे कि यहाँ पे भी कानूनी कार्रवाई पूरी करें आप। अरे भाई, किसी का अपना आस्था है, किसी का अपना विश्वास है। हम लोग धार्मिक, ये देश धार्मिक विश्वास और आस्थाओं का देश है। वहां पे इस तरीके की पाबंदियां नहीं ठीक है। दूसरी बात, 1967 के आसपास महामना रामस्वरूप वर्मा जी एक विधेयक लेके आए थे संसद में। उन्होंने कहा था कि जो भी सरकारी जमीन है या जो सरकारी संस्थान है, वहां पे कोई भी धार्मिक आयोजन या धार्मिक प्रतिष्ठान नहीं होने चाहिए। धर्म क्योंकि व्यक्तिगत आस्था का मामला है, तो आप निजी क्षेत्र में करें, कहीं रोड पे ना मंदिर मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, वो सरकार की जमीन पे नहीं होना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि अगर उतनी ही ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन मिजाज में है कि जो समाज की जो संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, जो जनता और सरकार की जो जमीन और संपत्ति है, वह कानून पे विधेयक लाके उसको क्लियर कर दे, बात खत्म हो जाए आगे के लिए भी। और तीसरी बात यह है कि इस देश में जाटव साहब है, बड़े भले आदमी है, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, ये किस तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं। आज मुस्लिम समाज को इबादत पे आप एफआईआर करके कोर्ट में डाल देते हैं। एक संभूक का भी वध हुआ था क्योंकि वो मंचोत्तारण कर रहा था, दलित था, शूद्र था। आज कहां पे इस भारत को ले जाना चाहते हो? हम 21वीं सदी का बनाना चाहते हैं या इसे अंधविश्वास में डाल के इसे एक दूसरे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित पिछड़ों के साथ छुआछूत, भेदभाव, जात का के नाम पे जो अपमान है, जिस तरीके के समाज में हो रहा है, इस पे भी बात करके इसे भी दूर करने की जरूरत है। अगर आप ये मानते हैं कि मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का, तो विज्ञान को मजबूत करके अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार को दरकिनार करते हुए विज्ञानवादी सोच विकसित करे, उससे विकसित भारत बनेगा, इन विवादों से नहीं।
नहीं, सरकार का संबंध इन दोनों मुद्दों से नहीं है। सरकार का संबंध सिर्फ अभी अकील साहब ने जो मुद्दे खड़े किए उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। जो हिंदू में जो दलित है, पिछड़े हैं, किसान हैं, अगर इन्हें उन समाज की, हिंदुओं की चिंता होती तो उनके नौकरियों की भी चिंता करते ही है। उनकी एग्जाम ठीक से कराते, हर पर्चा लीक करके उसको व्यापार खड़ा कर दिया। उसमें भी तो ज्यादातर हिंदू समाज के लोग हैं। किसानों को खाद नहीं मिलती है, उस पर भी बात नहीं करते आप। अभी एक आज का ही वाकया है जो एजुकेशन पे इतना बड़ा है। कोटा के अंदर एक बच्ची ने आत्महत्या की, उसका जो सुसाइड नोट है पूरी तरह हो रहा है। इस देश में कितने छात्र जो है आत्महत्या कर रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी पे हम बात नहीं करते, हम उन मुद्दों पे बात नहीं करते शबनम जी जो मुद्दे समाज में बदलाव ला सकते हैं। इस समाज में गरीबी, अशिक्षा, ये विज्ञान को मजबूत करने से समाज मजबूत होगा, देश तरक्की पे जाएगा, पाखंड से नहीं। तो बीजेपी को ये पता है, ना किसानों के लिए आपने कुछ किया, ना नौजवानों के लिए किया, ना स्वास्थ्य के लिए किया, ना शिक्षा के लिए किया। तो इनके पास ले देके हिंदू मुस्लिम ही बचाए करने के लिए, उसी के सहारे अपनी नैया पार करना चाहते हैं, लेकिन अब होने वाला नहीं है वो। और ये बिल्कुल गलतफहमी है कि हिंदुओं के लिए इनका अच्छा काम है, वो तो सिर्फ दिखाने दिखाने भर का मामला है, काम कुछ नहीं है, सब अंदर से खोखला पड़ा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें नकार देने का काम किया है। और दूसरी बात जो मेरे मित्र जाटव साहब ने कहा, बाई इलेक्शन में पूरे देश ने देखा है जाटव साहब किस तरीके से इलेक्शन करवाए हैं सरकार ने, कैसे लोगों को वोट देने में स्याही लगी नहीं है, वोट पड़ गए हैं। पूरे पूरे गांव के लोगों को वोट देने को नहीं मिला, वहां 80% वोटिंग निकल रही है। तो अब तो ये बात जग जाहिर है कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके आपने लोकतंत्र लूटने का काम किया है। इसीलिए हम कहते हैं, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, आम आदमी की आवाज खतरे में है। और अब इससे आगे मामला जाएगा नहीं। आम आवाम इस बात को समझ चुकी है कि किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, इनसे आपका कोई वास्ता नहीं। बीजेपी की उपलब्धि दंगे नहीं हुए, लेकिन दूसरी बातों का जिक्र भी किया गया। नहीं, दंगे नहीं हुए हैं। आपने तो बात बोली दी कि जो बहराइच में था क्या है, और जो गुंडागर्दी की बात हमारे बहुत ज्ञानी मित्र जाटव साहब कह रहे हैं, इन्हें मुझे लगता है कि जो अपराध के जो सूचकांक हैं जो सरकार जारी करती है, अगर ये उसको एक बार देख लेते तो जाटव साहब का नजरिया बदल जाता। महिला पुलिसकर्मी के साथ रेप, पुलिस स्टेशन में रेप, जालौन की घटना है, बड़ौद बागपत के अंदर जेलर के साथ जो बदतमीजी हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य उत्तर प्रदेश है। यहां पे कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में असली जंगल राज है। यहां पे गुंडागर्दी का जो पराकाष्ठा चल रही है, उससे जनता हाहाकार मचाए, लेकिन आप उसे दिखाना नहीं चाहते, उससे बताना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आंकड़े आपके पास है, सरकार आपकी है, दोनों में तुलना कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जाटव साहब। लेकिन आज जो मुद्दा है, यहाँ पे मुद्दा नवाज का है और हिंदू मुस्लिम के बीच में सौहार्द का है। एक गुजरात का डेटा आया है जाटव साहब, आप देख लेंगे, बीबीसी पे है। गुजरात में हर चौथे दिन एक दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना है, लगातार 10 साल से। ये भी उपलब्धि है साहब, तो कहां कहां की बात करी जाए। अक्सर कहा जाता है कि खुले में नमाज पढ़ी जाती है तो लोगों को दिक्कत होती है, रास्ता जाम हो जाता है, परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये तमाम चीजें कही गई। दिल्ली का जब वाकया पेश आया था तब भी ये दुहाई दी गई थी। लेकिन जिस बरेली के मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, वो एक निजी प्रॉपर्टी में एक टीन शेड के अंदर वहां नमाज पढ़ी गई। ऐसे में दिक्कत किसे और क्यों, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, दिक्कत की वजह क्या है? क्या सिर्फ मुस्लिम एक्टिविटीज, वहां पर धार्मिक एक्टिविटीज हो रही थी किसी निजी प्रॉपर्टी में, इससे दिक्कत है, या फिर एक मजहब से दिक्कत है कुछ लोगों को, तथाकथित तंजीमों को, और उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये अब तक आंसर नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश कटियार साहब, एक रिएक्शन बहुत छोटा सा। नहीं, इसमें जो अभी जाटव साहब हमारे बड़े बहुत अच्छे प्रवक्ता है और बहुत शालीनता से अपनी बात रखते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से के शालीन प्रवक्ताओं का बड़ा अभाव है। जिस तरीके से ये बरेली की घटना है और पुलिस की बात हम कर रहे हैं, ये जालौन की घटना है शबनम जी,
जहां बयान दर्ज करने के लिए बुलाई गई महिला के साथ थाने के अंदर दुष्कर्म हुआ। और इसी बरेली में जहां पे ये संदर्भ में बात हो रही है, वहां एसपी ने जब थाने में रेड मारी घूसखोरी को लेके, तो दरोगा कूद के भाग गया। तो ये पुलिस प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, ये हाल है पुलिस का। और मैं ये निवेदन करता हूं कि इस पे और सख्ती से ठीक करें, क्योंकि जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अब बर्दाश्त के हद से बाहर जा रहा है। इस तरीके का आतंक है जनता में, प्रशासन इस तरीके से बेलगाम है, जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो सरकार इस इंतजाम को ठीक करे, और हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, उन्हें रियल में काम करना पड़ेगा।